नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम साइंस BMA पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 5th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 8 जो कि सबसे लास्ट यूनिट है वो देखेंगे। हमने 1 यूनिट से लेकर के 8 यूनिट तक लगातार स्टेप बाय स्टेप एक यूनिट का वीडियो अपलोड किया है। हमने प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को डाला है, आप पूरे प्लेलिस्ट को जाकर के ज़रूर देखें और वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम देखते हैं कार्यक्रम नियोजन। सबसे पहले हम कार्यक्रम नियोजन का अर्थ समझते हैं। कार्यक्रम मतलब होता है काम, जो कि कोई कार्य करना, और नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना। किसी भी कार्य को पहले करने से पहले जो योजना बनाई जाती है उसको कार्यक्रम नियोजन कहा जाता है। जैसे एक होता है आहार नियोजन, तो भोजन बनाने से पहले जो योजना बनाई जाती है, जैसे कब क्या कैसे कितना बनाना है, ये योजना बनाई जाती है। उसी तरीके से किसी भी कार्य को करने से पहले हम जो भी योजना बनाते हैं वो कार्यक्रम योजना कहलाती है या नियोजन कहलाता है। आइए देखते हैं। कार्यक्रम नियोजन 2 शब्दों से कार्यक्रम और नियोजन से मिलकर के बना है, जिसका दोनों रूपों में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि कार्यक्रम में भी क्या है और क्या होना है, यहाँ तक सभी क्रियाओं का क्रम आता है, परंतु विशिष्ट रूप में दोनों में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। जैसे कार्यक्रम में वर्तमान दशा, आवश्यकता और समस्या, उद्देश्य तथा उन सभी समस्याओं का उपचार आदि कार्य आते हैं, जबकि नियोजन में समस्त क्रियाओं को इस ढंग से करना कि कार्य कुशलतापूर्वक हो जाए नियोजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कार्य कैसे, कब, कहाँ किया जाए और किसके द्वारा किया जाए आदि प्रश्नों का उत्तर देना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। इस तरीके से किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना ही क्या कहलाता है? कार्यक्रम नियोजन। उसके बाद हम परिभाषा देखते हैं। कैल्सी तथा हर्ने के अनुसार हम परिभाषा देखते हैं कि प्रसार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं तथा समाधान का वर्णन होता है। अगला लॉरेंस के हिसाब से हम परिभाषा देखते हैं कि विस्तार कार्यक्रम विस्तार संस्थान के सभी कार्यों का योग है, जिसमें कार्यक्रम आयोजन, संकल्प, लिखित कार्यक्रम, प्राकथन, कार्यों की योजना, कार्यक्रम का संपादन तथा मूल्यांकन सम्मिलित होता है। उसके बाद हम देखते हैं कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत। हम कुछ सिद्धांत देखते हैं कि कार्यक्रम नियोजन के कुछ सिद्धांत भी होते हैं। पहला है अनुभूत आवश्यकताओं, वातावरण एवं रुचियों का सिद्धांत। जो भी कार्यक्रम करना है उसमें लोगों की आवश्यकता, वातावरण एवं रुचियां भी होना चाहिए। उसके बाद अगला है वांछित लक्ष्य तक पहुँचने का सिद्धांत। उसके बाद है मूल्यांकन का सिद्धांत। अगला है लचीलेपन का सिद्धांत तथा अगला 5वां है व्यवहारिकता का सिद्धांत। उसके बाद है सामूहिक सहभागिता का सिद्धांत, सहजता एवं सरलता का सिद्धांत। उसके बाद है समन्वय का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत। उसके बाद है व्यापकता का सिद्धांत। 11वां है उपलब्धता का सिद्धांत। 12 नंबर हम देखते हैं राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसरण का सिद्धांत। उसके बाद है 13 है तकनीकी विकास का सिद्धांत। 14 नंबर है सूचना तकनीक के अनुसरण का सिद्धांत। 15वां है स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत। उसके बाद हम देखते हैं कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया। जो कार्यक्रम नियोजन होती है उनकी कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ चलते हैं। उसके बाद उनका हम चरण देखते हैं कि जो कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया होती है कितने चरणों में तथा कौन से चरण के बाद कौन सा चरण आता है। सबसे पहला जो चरण होता है नई सूचनाएं, जानकारियां तथा तथ्य एकत्रित करना। सबसे पहले किसी भी चीज़ को हम करने जाएंगे, किसी भी काम को करने जाएंगे, सबसे पहले हम जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे तथा एक तथ्य को एकत्रित करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है? स्थिति का विश्लेषण। उसके बाद जो भी स्थिति है उसका हम विश्लेषण करेंगे। उसके बाद तीसरा है समस्याओं का पहचानना तथा मालूम करना कि यहाँ पे क्या समस्या है, किस समस्या के लिए हमें कार्य करना है। उसके बाद अगला है उद्देश्यों का निर्धारण करना। उसके बाद 5वां चरण है कार्य योजना का विकास करना। उसके बाद 6ठे चरण में कार्यक्रम को क्रियान्वित करना। जो भी कार्य अभी तक हमने किया है, जो भी सूचनाओं को एकत्रित किया है, जो भी हमने सब कुछ किया है, अब हम 6ठवें चरण में क्या करेंगे कि कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे। 7वां है उन्नति का मूल्यांकन। हमारा जो कार्य है कहाँ तक पहुँचा है, क्या कमी है इसमें, उस उन्नति का हमें मूल्यांकन करना है।
उसके बाद 8वां जो चरण है पुनर्विचार। तो इस तरीके से हमने किसी भी कार्यक्रम योजना के चरण को देखा। एक चरण के बाद एक चरण के बाद सबसे जो लास्ट चरण होता है इसको पुनर्विचार किया जाता है। सारे कार्य कंप्लीट हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे उन्नति का मूल्यांकन कि हमारा कार्य जो है कहाँ तक पहुँचा है, इसमें कौन सी कमी है। उसके बाद लास्ट चरण में देखेंगे पुनर्विचार करना। अगर हमारा कार्य सफल नहीं हुआ है तो हम फिर से जाके देखेंगे कि किस चीज़ की कमी रह गई जो हमारा कार्य सफल नहीं हुआ। उसके बाद अब हम देखेंगे कार्यक्रम नियोजन के लाभ। जो कार्यक्रम नियोजन होते हैं उनके क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला हमें मार्गदर्शन मिलता है। उसके बाद अगला है उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग हो जाता है। उसके बाद कार्यों में निरंतरता रहती है। उसके बाद यह विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करता है। अगला है यह संस्थागत सहयोग देता है। उसके बाद अगला है नेतृत्व में विकास होता है। उसके बाद यह संघर्ष के मौक़ों को कम कर देता है। उसके बाद यह भविष्योपयोगी होता है। उसके बाद यह स्थानीय सहयोग होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होता है, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का मतलब होता है कि मूल्यों का आकलन करना, मतलब जांच परख करना। उसके बाद हम देखेंगे प्रसार कार्यक्रम की मापन विधियाँ। जो प्रसार कार्यक्रम होता है उसकी मापन विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला क्या होता है, मूल्य का माप करना। उसके बाद व्यवहार का माप करना तथा विचार थंब करना, विचार को प्रकट करना। अगला है ज्ञान तथा समझ की जांच करना। उसके बाद अगला है रुचि की जांच करना। उसके बाद है योग्यता अथवा कार्य की दर को देखना। अगला है व्यवसाय को ग्रहण करना। उसके बाद है पूर्ण जानकारी तकनीकी को देखना। उसके बाद हम सबसे लास्ट में देखते हैं कि एक अच्छे कार्यक्रम की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैसे हम समझे कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो आइए हम निम्न विशेषताओं को देखते हैं। हमारी पहली विशेषता है कि लिखित कार्यक्रम कर्मचारियों स्टाफ में प्रयोग के लिए उपयुक्त हो तथा अन्य व्यक्तियों समूह के लिए उपयुक्त हो जो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह उपयुक्त हो। अगला है यह प्राथमिक तथ्यों को दर्शाता है जो किसी समस्या क्षेत्र या अथवा किसी बड़े विषय की स्थिति से संबंधित होते हैं। उसके बाद अगला है स्टाफ अथवा लोगों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं तथा समस्याओं को कार्यक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत आती है तथा स्पष्टता प्रस्तुत करता है। अगला है यह लंबे समय तथा छोटे समय तक चलने वाले उद्देश्यों को प्रयुक्त करता है जो किसी बड़े विषय अथवा समस्या से जुड़े हों तथा उन्हें लागू करते समय उन्हें पहले महत्व दिया जाता है। अगला है कार्यक्रम के उद्देश्यों को अर्थपूर्ण तथा स्पष्टता प्रस्तुत करता है। छठा है प्रत्येक उद्देश्य से संबंधित विशेष सामग्री जो कि लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जैसे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से तो उनको विशिष्टता प्रदान करता है। अगला है लंबी अवधि तक चलने वाले कार्यक्रम के सारांश को इसलिए सम्मिलित करता है जिसे लोगों में वितरण के लिए उपयुक्त रूप से बनाया जाता है। अगला है योजना समूह के सदस्यों तथा व्यावसायिक कर्मचारी हेतु सारांश हेतु में उपलब्ध होना चाहिए। इसको उपयुक्त तरीके से लोगों में प्रस्तुत करना चाहिए जिससे वे उनकी प्रकृति व उद्देश्यों को समझ सकें। उसके बाद लास्ट है वार्षिक कार्य योजना के विकास के आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रसार कार्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा लोगों के लिए उपयोगी कार्यक्रम है तथा एक अच्छा कार्यक्रम ही लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकता है और उनकी समस्याओं के निराकरण द्वारा उनका जीवन प्रशस्त कर सकता है। अतः प्रसार कार्यक्रम सही रूप से बनाया जाना चाहिए, तभी वह सही रूप में लागू किया जा सकता है, अतः तभी उसे आशातीत परिणाम उपलब्ध हो सकेंगे। इस तरीके से पूर्ण कहने का आशय यह है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें एक अच्छी योजना बना लेनी चाहिए ताकि वो जो कार्य है हमारा 100% सही पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाए। अगर हम किसी कार्य को योजना बना करके करते हैं तो उसके ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो कार्य सही होंगे। अगर बिना किसी योजना के हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो जो कार्य होता है वो असफल रह जाता है तथा वो सफल नहीं होता है। अगर कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं हुआ तो उसका करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरीके से
कार्यक्रम योजना का मतलब यही हुआ कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें एक सही और उचित योजना बना लेनी चाहिए, ताकि हमारा जो कार्य है वो सही लक्ष्य तक पहुंच सके और जल्दी पहुंच सके तथा हमारा जो कार्य है वो पूर्ण हो सके। फ्रेंड्स, इस तरीके से इस वीडियो में हमने कार्यक्रम नियोजन से संबंधित सारे टॉपिक को कवर किए हैं। तो ये 5th सेमेस्टर का ये लास्ट वीडियो है। हम आशा यही करते हैं कि आपने पूरे वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।